समीहसे ततो भयं कुरु शरणां कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः अभी आप उनके गीतों से अनुप्राणित हो रहे थे। पूज्य पाठ पंडित सत्यपाल पति जी, आचार्य श्री जगदीश चंद्र सिंह, इस आर्य समाज के धर्माचार्य और कार्यक्रम के संचालक पंडित श्री हेमंत भाई, पंडित श्री संजीव जी, आर्य समाज के सभी सामाजिक पदाधिकारी, वंदनीय मातृशक्ति समादरणीय सभी प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा था। उस मंदिर को देखने के लिए स्वामी जी महाराज गए। उनके साथ साथ में उस मंदिर के निर्माता लोग भी थे। निर्माता लोग स्वामी जी को बताते जा रहे थे कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे नक्शा बनाया हुआ, कैसे कैसे मंदिर बन रहा है। स्वामी जी चलते जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने सोचा चलो मजदूरों से बातचीत करते हैं। उन्होंने एक मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? पत्थर काट रहा था मंदिर की रोज को बनाने के लिए। स्वामी जी ने कहा क्या कर रहे हो? तो उसने अपना हथौड़ी छेनी नीचे रखा और बोला देखते नहीं हो पत्थर तोड़ रहे हैं। स्वामी जी मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। स्वामी जी ने दूसरे मजदूर से वही सवाल किया, भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने थोड़ा सा मुस्कुरा के उत्तर दिया, महाराज रोजी रोटी की जुगाड़ कर रहा हूं। एक तीसरे मजदूर से स्वामी जी ने पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो?
उसने अपनी हथौड़ी रखी, मुस्कुराया, स्वामी जी को नमस्कार किया, बोले महाराज मंदिर बना रहा। पत्थर तीनों काट रहे थे, लेकिन पत्थर काटते काटते एक कह रहा था कि रोजी रोटी कमा रहा हूँ, एक कह रहा था पत्थर काट रहा हूँ, और एक कह रहा था मंदिर बना रहा हूँ। मैं बच्चों से जानना चाहता हूँ, इन तीनों में से उत्तर के दृष्टिकोण से यद्यपि तीनों अलग हैं, लेकिन कार्य के दृष्टिकोण से किसका कार्य ज्यादा अच्छा होगा? जो मंदिर बनाएगा। कारण क्या है? मंदिर वाले के कार्य अच्छा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि वह अपने कार्य के प्रति सकारात्मक है, वो अपने कार्य के प्रति पॉजिटिविटी रखता है, पॉजिटिव है, सकारात्मक सोचता है। मैं आपके सामने एक कहानी इसलिए सुना रहा था, आपका जीवन जहाँ से आज आप प्रारंभ कर रहे हैं वहाँ से बहुत आगे लंबा जीवन है। अगर इस जीवन के साथ में आपके पास सकारात्मकता है तो जीवन का लाभ है, सुख है, आनंद है। और यदि जीवन में सकारात्मकता नहीं है तो जीवन कैसा रहेगा? सब लोगों के भजन हो रहे थे, मैं बैठा बैठा बच्चों के चेहरे को देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग सोच रहे कहाँ मजबूरी में ला करके बिठा दिया गया। कुछ बच्चों का चेहरा बता रहा है कि कहाँ फंस गए, कुछ लोगों का चेहरा बता रहा है कि बहुत अच्छा किया हमारे अध्यापक लोगों ने हमको यहाँ भेज दिया। कुछ लोग सोच रहे हैं वो यहाँ है नहीं, शरीर उनका यहाँ है, लेकिन मन कहीं 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 और घूम रहा है। आप छात्र हैं, आप विद्यार्थी हैं, और मैं पिछले लगभग 25 वर्षों से अध्यापक हूँ। मैं बच्चों को किताब कम पढ़ाता हूँ, उनके चेहरे को, उनके जीवन को, उनके आचरण को मैं अधिक पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और मैं उनको पढ़ता हूँ और उनको पढ़ करके बदलने की कोशिश भी करता हूँ। आप इस सभा में आए हैं, इस सभा की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन में कहीं भी रहना, वहाँ रहना तो पूरे रहना, कहीं भी आधे आधे नहीं रहना। जहाँ आप आधे रहेंगे वहीं आपका काम आधा हो जाए। बहन बनना तो 100% बहन बनना, रसोई में रहना तो फिर 100% रसोई में ही रहना। जो काम करो उस काम को यदि आप 100% वहीं होके करेंगे तो आपके कार्य की क्वालिटी कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। कपड़े पहनो तो कपड़े में रह के पहनो, खाना खाओ तो खाने में रह के खाना खाओ, सो तो फिर सोने में ही रहो, फिर इधर उधर नहीं रहो। हम क्या करते हैं, किताब भी खोल लेते हैं और कान में लीड भी लगा लेते हैं। कान में लीड लगा लेते हैं, कोई गाना चल रहा है, कोई साउंड चल रहा है, और सामने किताब खुली हुई रखी है। आपके पास में मन कितने हैं? एक की दो? अच्छा, मन एक समय में 2 काम करता है कि एक काम? तो कान का काम करेगा कि आंख का काम करेगा? सोचो, जान लो, विचार करो। आपका कान एक ही काम कर सकता है। आपके पास में परमात्मा ने पूरे पुणे में जितने बच्चे रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, क्या किसी को परमात्मा ने 26 घंटे भी दिए हैं? कितने घंटे दिए हैं? क्या किसी के सप्ताह में 8 दिन भी होता है, अष्टाह भी होता है? सारे संसार में सप्ताह ही होता है, सारे संसार में अष्टाह कहीं नहीं होता। सब लोगों को 24 घंटे ही प्राप्त है, 26वां घंटा किसी को प्राप्त हो।
अगर आप अपने उस 24 घंटे के समय का उपयोग करते करते उस 24 घंटे के कालखंड में जितना समय जिस कार्य के लिए अपेक्षित है, अगर उस कार्य में उतना समय न लेकर के दो काम एक साथ किए जाएं तो दोनों कामों की क्वालिटी कैसी होगी? दोनों कामों की क्वालिटी हाफ होगी। आप चाहते मेरे 100% नंबर आने चाहिए, सब लोग कोशिश करते हैं आपकी परीक्षा में आपके 100% नंबर आए, ऐसे चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, वो स्वाभाविक मेंटेलिटी है मनुष्य की, वो चाहता ही है। लेकिन 100% प्राप्त करने के लिए आपको 100% वहां रहना तो पड़ेगा। हमारे अग्निवेश आचार्य हुए, आचार्य अग्निवेश, जिन्होंने चरक लिखा है, एक बहुत बड़ा आयुर्वेद का ग्रंथ है। उन्होंने उस ग्रंथ में बहुत छोटा सा वाक्य लिखा, 3 शब्दों का एक वाक्य, तन मना कुर्वीत। क्या वाक्य है? तन मना कुर्वीत। चाहे तो अपने डायरी में पहले पेज पर लिख लेना इस बात को, तन मना कुर्वीत। अर्थ क्या है? व्याख्याकारों ने क्या लिखा? संसार का जो भी कार्य करना उसमें अपने मन को दे करके ही करना, बिना मन का कोई कार्य। अगर मन के साथ करेंगे तो आप कुछ हासिल कर सकेंगे, वरना समय किसी की प्रतीक्षा करता है, दोबारा लौट के आता है। बहुत भयानक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है, और इतनी महत्वपूर्ण चीज है, इतना महत्वपूर्ण चीज है। गाड़ी 11:45 पर छूटती है, 11:46 पर मिलेगी, 45:30 पर मिलेगी। छूट गई तो मिलने वाली, फिर वो गाड़ी वही वाली दोबारा नहीं आएगी तो आपके 24 घंटे खाने के बाद आएगी। जिस समय जो कार्य आप करते हैं उस कार्य को वहीं रह करके करिए। पढ़ाई करते हैं तो केवल पढ़ाई में रहिए, कुछ सुनना है तो वहीं रह के सुनिए। हमारे कान सुनते रहते हैं और हमारा मन कुछ और करता रहता है, तो सुनने का अर्थ, अध्यापक बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपका मन कहीं और है, तो अध्यापक की बात आपके समझ में आएगी। देखो, शब्द सुनने मात्र से समझ में नहीं आता है क्या? एक शब्द पर जब आप विचार करते, गहराई से जब आप एक शब्द पर अपने मन के साथ में जाते हैं, तब आपका मन उन शब्दों को श्रवण करता है। अगर आपका मन इधर उधर हो गया तो, इसलिए मुझे अग्निवेश का वाक्य बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं तन मना कुर्वीत, जो कुछ भी करना तन मना हो गया। तन मना माने तत्र दत्त मना भूत्वा कर्तव्य, वहां पर अपने मन को पूरा का पूरा दे करके करना। जब तुम शीशे के सामने खड़े होना तो फिर स्कूल का ध्यान नहीं रखना, फिर शीशे में रहे, ठाट से सजना बजना, आराम से सजोगे। और जब सजने बजने लग जाओ ना, तो एक चीज जरूर ध्यान रखना। अच्छा, इतने सारे लोग हैं, आप खास तौर पर सब बच्चियां हैं, किसको अपना अपना चेहरा शीशे के सामने देखने की इच्छा नहीं होती? ऐसा कोई है? अच्छा, अगर कोई मुझसे आकलन कराए कि कौन कौन सुंदर है, तो हो सकता है मैं आकलन करूं, लेकिन जिसको मैं अपने सौंदर्य के सांचे में जिसको मैं फिट नहीं करूंगा, वो भी शीशे के सामने तो टाइम देता है और अपने आप को सजाता बजाता है। सुंदरता क्या है? कोई मापदंड है सुंदरता? कुछ भी मापदंड नहीं। सारा संसार आपको केवल उल्लू बनाता है, बेवकूफ बनाता है, कुछ नहीं। ये जितने भी सुंदरी रचने वाले लोग हैं ना, सब बकवास करते हैं, बदमाश है, नालायक लोग हैं। सब नालायक लोग। याद रखना, मेरे ईश्वर ने जहां पर अपनी कला रख दी है वो सबसे सुंदर चीज है। मेरे प्रभु ने जिसको भी बनाया वो परमात्मा इतना सुंदर है, वो जहां भी हाथ रख देता है वो सुंदर ही सुंदर है।
आपके पास में बोतल है, बोतल मैंने इसमें 2 घूंट पानी पी लिया है। इस बोतल में लगभग 500 ग्राम पानी आता होगा। अगर ये बोतल 400 ग्राम की होती तो पूरी होती कि आधी होती? 400 ग्राम की होती, इसमें पानी भरा होता तो कितनी होती? अभी मैंने इसका 10% लगभग खाली कर दिया, तो आधी खाली दिख रही है। अगर ये बोतल इतनी ही होती है, इसमें इतना पानी होता तो पूरी होती, फिर आधी किधर से होती? अपना बर्तन छोटा रखो ना, पूरा हो जाएगा। बर्तन को बड़ा करोगे, पानी को कम करोगे तब ना हाफ होगा। आपका बर्तन ही 50 ग्राम का है, तब कैसा होगा? फिर तो पूरा ही होगा ना। तो आप आधा आधा क्यों देखते हैं? पूरा पूरा देखिए। जीवन को पूरा का पूरा देखोगे तो जीवन में आनंद होगा, और आधा आधा देखोगे तो कष्टकारक होगा। मैं जैसा हूं मेरे परमात्मा की रचना हूं, इसलिए मैं बहुत सुंदर हूं। किसकी रचना हूं? और याद रखना, तन की सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता है। अगर मेरे शब्दों को गलत अर्थ में ना लो, कि सुंदर से सुंदर व्यक्ति जिसको आप अपने दिल में बहुत सुंदर समझते हो, उसको 3 10 और 3 उल्टी हो जाए, उसका सुंदरता कैसी रहेगी? खाली 3 10 होने चाहिए, 3 उल्टी होने चाहिए। क्या होगा सुंदरता का? मुख से मक्खियां भेद भेद करके अंदर बाहर होंगी, मुंह भी बंद नहीं होगा। क्या है सुंदरता? तन की सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है मेरे बच्चों, लेकिन अगर किसी का मन सुंदर है तो बहुत सुंदर होता है। कुछ नहीं है, अगर मेरा मन सुंदर है तो निश्चित तौर पर मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं बम्बई से आ रहा था 87 में, गुरुकुल में शास्त्री फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, गया था वेद पाठ करने के लिए काकरवाड़ी समाज में। वहाँ से मैं लौट करके आ रहा था, दक्षिणा हम लोगों को मिली थी ठीक ठाक सी। दक्षिणा जेब में रख करके हम लोग आ रहे थे। 6 विद्यार्थी थे हम लोग हमारे कंपार्टमेंट में। हम थोड़े से सामंजस्य वाले लोग हैं, तो हमने एक व्यक्ति आए सज्जन, लगभग भोपाल के आसपास की घटना है, खंडवा की शायद बात है, वो आ करके हमारे पास में, उन्होंने कहा हम बैठ जाएं। हम गुरुकुल के बच्चे लोग थे, हमने कहा आइए बैठ जाए। बड़े हैंडसम थे, एकदम बढ़िया सुंदर, सूटेड बूटेड, पूरा सफेद, बाल बाल करे हुए, ब्रीफ केस बहुत महंगा वाला लिए हुए। वो सज्जन हमारे पास में आकर के बैठ गए। हमें लगा कि देखो ये अच्छा व्यक्ति जो हमारे पास में आकर के बैठा है, बड़ा सुशील आचरण कर रहा है, मुझे अच्छा लगा। और वो सज्जन जब लगभग 1-1.5 घंटे की यात्रा करने के बाद उतर गए, उसके बाद में हमने देखा कि हमारे 3 विद्यार्थियों की जेबें खाली थी। हम तो बच्चे लोग थे, मस्ती में थे, अपने हंसते खेलते, चुटकुला सुनाते, श्लोक सुनाते, अंताक्षरी श्लोक ही गाते, चल रहे थे मस्ती में। और वो श्रीमान जी जो सुंदर थे ना, हैंडसम वाले, उनका हैंड भी सुंदर था। इधर से सुंदर नहीं थे, हैंडसम था उनका। और अपने हैंडसम से हमारे सबका जेब खाली कर दिया। आप उसे सुंदर कहो? अंग्रेजी का वाक्य फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बकवास बात है। कुछ भी फर्स्ट इंप्रेशन नहीं है। व्यक्ति के तन का कुछ इंप्रेशन नहीं है, व्यक्ति के मन का इंप्रेशन अगर किसी के पास में आ जाए तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति स्वीकार्य होता है, अच्छा होता है, सुंदर होता है। मेरे लिए सौंदर्य के मापदंड जो मन के सुंदर लोग हैं वो लोग होते हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, बोला चाचा मेरे साथ चलो। मैंने कहा कहाँ चलो? बोले सुल्तानपुर चलो। मैंने कहा क्या करना है? बोले गाड़ी नहीं बदलनी है, चेंज करना है। मैंने कहा पुरानी को क्या हुआ? सब खटखट करने लगी, सर्विसिंग बार बार करानी पड़ती, बस सब नहीं ले। मैं उनके साथ गया और उनके साथ गया, मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी तुमको खराब लगती, पुरानी हो गई? बोला पुरानी हो गई। जब वो उतरे वहाँ पर एजेंसी के सामने, तो मैंने उनका हाथ पकड़ के बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा तुम्हारी माँ कितनी पुरानी है? बोला तो 70 साल की है। मैंने कहा आज तक तुमको कभी पुरानी लगी? किसी को माँ लगती पुरानी?
सूरज किसी को पुराना लगा, पानी किसी को पुराना लगा, वही पानी पीते पीते तो पति जी को 89 साल 89 साल 89 ईयर के व्यक्ति आपके सामने तो भजन गा रहे हैं। आपके सामने भजन गाता होता है, कभी पुराने लगते हैं। एक शब्द होता है नूतन, एक शब्द होता है पुरातन, एक शब्द होता है सनातन। तीनों में से तन को निकाल दो तो क्या बचेगा? नू, पुरा, सना। और तीनों अव्यय है। आप लोग पढ़ते होंगे संस्कृत में, हिंदी के व्याकरण में अव्यय शब्द पढ़ते हैं। प्रापराप समन वोलेस दुर्दुस विदिशु दिनी प्रत्यप्या आंग दिनी सते सते उपसर्ग गणा रेखा कोइना, ये सब पढ़ते हो। ये सारे अव्यय हैं जिनका व्यय नहीं होता, जिनका खर्च नहीं होता, जिनका कोई रूप नहीं चलता। अविकारी शब्द भी जिनको बोलते हैं, तो वह अविकारी शब्द अव्यय शब्द जो है नू, पुरा और सना। नू माने जो पहले नहीं था अभी है, नू माने पहले नहीं था अभी है, पुरा माने पहले था अभी नहीं है और है तो जाने वाला है, और सना माने पहले भी था अब भी है भविष्य में रहेगा। उसे बोलते सनातन। तो जो मन की सुंदरता है वो सनातन है, जो तन की सुंदरता है वो आज है कल रहने वाली। किसकी उपासना करोगे? किसकी उपासना करें? सनातन की, नूतन की, पुरातन की? चयन आपको करना है। सनातन आपके पास में है तो आनंद है, और नू और पूरा है तो जो आज नू है वो कल पूरा होगा, जो कल पूरा था वो आज नष्ट होगा। लेकिन जो सना है वो आपके अंदर बैठा हुआ जो ग्रेट सोल है, महान आत्मा है, वो सनातन है। और बाहर का सारा पिंजरा, ये तो गाड़ी पुरानी हो जाएगी, जैसे जाएंगे बदल देंगे। अरे वो टाटा के एजेंसी भी, बिरला के एजेंसी, बजाज वालों की, हमारे यहाँ पर परमात्मा वाली है, उनके एजेंसी में जाएंगे, अपनी गाड़ी पुरानी हो जाएगी, बदल देंगे। लेकिन मैं बदलने वाला, इसलिए उपासना किसकी करना? सनातन की उपासना करना। आप अपने सनातन को ध्यान में रखें तो आपके मन का सौंदर्य है, और मन की सुंदरता बढ़ानी हो तो मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, लेकिन लोग मुझे टाइम में बांध देते हैं। नहीं बांधा नहीं है, और कर ले लो जी, 5-10 मिनट और आप ऊपर कर दो, चलेगा। समय में बंद रहना अच्छी बात है, अनुशासन बंद रहना, लेकिन आप जैसे बच्चे लोगों ने तो फिर तो मैं 3-4 घंटे की मेरी क्लास होती है। मेरी गुरुकुल की क्लास पता है कितने बजे शुरू होती है? मुझे जानते हैं। कई बार 4 बजे शुरू होती है सुबह, तो 9 बजे खत्म होती है। कई बार रात को 8 बजे शुरू होती है तो 12 बजे खत्म होती है। कंकारा में हम लोग थे तो हमारी क्लास कितने बजे चलती थी? 9:30। जब सब लोगों के सोने का टाइम हमारी क्लास शुरू होती थी, फिर 11:30-12 बजे तक मेरी क्लास चलती। फिर हम बच्चों से बातचीत करते थे, और बच्चों से बातचीत करते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग किसके पास हो सकता है मेरी बातों का? बच्चों के पास, आप लोगों के पास। और मैं समझता हूँ पहले आप जैसे भी, लेकिन अब लगता है कि आप मुझे ठीक से सुन रहे हैं। पहले आपका मन भले इधर उधर रहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपका मन मेरी तरफ को है। आपके पास में शरीर है, आपके पास में मन है, आपके पास में आत्मा है। कितने हैं? 3। मैं लगता हूँ, आप श्रोता हैं, और मेरा ज्ञान, और आपको जो लिसन करके, सुन करके जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन तीनों में से एक चीज को निकाल दो तो कुछ बचेगा? काम नहीं होगा। ऐसे ही आपके पास में एक बाहर वाला शरीर है, तन है, एक दूसरा इसके अंदर वाला शरीर है, मन है, और उसके भी अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। एक मैं हूँ, एक मेरा शरीर है, एक मेरा मन है। अगर इन तीनों में से कोई एक कमजोर होगा तो आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते। शरीर भी अच्छा चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, मन भी स्वस्थ होना चाहिए, और आत्मा भी स्वस्थ होना चाहिए। और स्वस्थ की परिभाषा अगर कोई पूछे तो क्या करोगे? स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? मनु के शब्द आपको सुनाऊं। महर्षि मनु बोलते, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ कौन है? प्रसन्न
तीनों प्रसन्न है वही तो स्वस्थ है। और जिनका इनमें से एक कोई कम हो गया उसका स्वास्थ्य, शरीर स्वास्थ्य तो ठीक नहीं, मन अस्वस्थ तो ठीक नहीं, और मैं अस्वस्थ हो गया तो फिर सब कुछ अस्वस्थ ही अस्वस्थ है। तो शरीर को स्वस्थ करना हो तो क्या क्या करना? तीन चीजें सब जगह बताऊं। शरीर को स्वस्थ करना हो तो क्या क्या करना? आहार और निद्रा ब्रह्मचर्यम। शरीर से मैं आयुर्वेद बोल रहा हूँ। शरीर से त्रयः स्कंधा, शरीर के 3 खंभे हैं, त्रिकोणिया। अगर इनमें एक पैर तोड़ दिया तो 2 खड़े नहीं रह सकते, फिर भूमि में गाड़ना पड़ेगा। अगर तीनों को ठीक रखना हो तो क्या करना पड़ेगा? आहार। पहला स्वास्थ्य का क्या है? आहार। क्या खाना, कब खाना, कहाँ खाना, कैसे खाना। जब भोजन सामने है तो सवाल तुरंत करना है, कब खाना, कहाँ खाना, कैसे खाना, क्यों खाना। जब आप ये सवाल कर लोगे तो फिर कैसा खाना होगा? फिर ये कुरकुरे चलेगा, फिर मैगी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। फिर माँ के हाथ की रोटियां चलेगी, फिर होटल नहीं चलेगा। होटल खा लिया हो तो टल, हो तो टल। होटल का क्या मतलब? खा लिया हो तो अब काय मेज पर बैठे चले यहाँ से। अगर रसोई में बैठ के भोजन करें तो माँ कहेगी अब टल। माँ तो बोलती है एक और। और होटल वाले क्या बोलते हैं? खा लिया हो तो फिर कहाँ खाना ठीक है? होटल की घर। अच्छा, आप एक बात मानते हो, अगर मेरी माँ रोटी पर बेलन चलाती हो तो उसके जो मन के भाव है वो रोटी में जाते हैं? जाते हैं। मन का बहुत सूक्ष्म प्रभाव आपके द्वारा, अगर आप सब्जी काटते होते हो ना और गुनगुनाते हुए काटते होते हो, तो उस सब्जी का जो स्वाद होगा, और स्वाद छोटी जैसा भी, लेकिन उसका जो असर होगा मन के ऊपर बहुत सुंदर होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा। जब आप अपने घर में भोजन करते हो तो बनाने वाले के मन के भाव भी आपके भोजन के साथ में होते हैं। और जब आप दुकानों पर खाते हो तो सब प्रोफेशनल लोग हैं, उनका प्रोफेशन है। आप आओगे, खिलाएंगे और खा लीजिए, उसके बाद आपका स्वास्थ्य जाएगा, में उनको कोई लेना देना नहीं है। आपका पेट भरे, आपकी जीभ में चटपटा लगे, काम खत्म। परमात्मा ने आपका जो मुंह बनाया कितना होगा? 2.5 बाई 2.5 इंच का होगा मुश्किल से, अंदर की साइड से, बाहर की साइड से नहीं, अंदर की साइड से 2.5 बाई 2.5 इंच का मुंह है। और इसके अंदर परमात्मा ने लगभग 1.5 लाख कोशिकाएं डाली हुई। कितनी? 1.5 लाख कोशिकाएं इतने के अंदर है। जैसे ही इसमें भोजन जाता है, क्या करेगी? रस छोड़ना शुरू कर देती है और आपका भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। अगर आप तेज मिर्च उसमें डाल देते हैं तो जो शिराएं बहुत पतली से वो ऐसी मुड़ जाती हैं। तेज बहुत गर्म चीज डालेंगे तो शिराएं ऐसी मुड़ जाएंगी। अति ठंडी चीज डालेंगे तो शिराएं मुड़ जाएंगी। तीखी मिर्च डालेंगे तो शिराएं मुड़ जाएंगी। फिर रस निकलेगा, रस नहीं निकलेगा तो भोजन पचेगा, आप यहाँ तो जाकर के सड़ान पैदा करेगा। जो व्यक्ति भोजन को करते समय भोजन को अपने मुख में ज्यादा से ज्यादा देर तक रखे और मुख की शिराएं कहें कि बहुत मजा आ रहा है, रखे ही रखो, तो जान लेना कि वो भोजन बहुत अच्छा है। अगर आप अपने अंदर की ग्लैंड्स को, कोशिकाओं को मार करके भोजन करते हैं, जो गुटखा तंबाकू पान खाने वाले लोगों का मर जाता है, दारू पीने वालों का मर जाता है। फिर उनको दारू को पीते समय मिर्ची के साथ नमकीन खाना पड़ता है, क्योंकि वो कोशिकाओं के अंदर वो दम खत्म, मर गई, वो देवता मर गए शरीर के अंदर के। और जब देवता मर जाएंगे तो जो भी खाओ उसका स्वाद मिलेगा ही, फिर और तेज करना पड़ेगा। और तेज करते करते कितना तेज करोगे? यहाँ से यहाँ का संबंध है, दांत है या आंत है? कितना संबंध? आंत दांत, दा का अंदर दा निकाल दो, दोनों आंत आंत। दा माने देने वाला, जो चबा के दे देता है वो दांत, जो रख लेती वो आंत। जो चबा के दे दे वो दांत और जब रख ले अपने पास वो, दोनों में बहुत गहरा संबंध है। अगर आप किसी चीज को मुंह में नहीं रख सकते तो यहाँ फेंकने के बजाय यहाँ फेंकना बहुत
अंदर फेंकने के बजाय बाहर फेंकना बहुत अच्छा है। आहार बहुत बातें बताई जा सकती हैं, समय समाप्त होगा, मैं वायु विराम करूँगा। आहार, नंबर 2 निद्रा, नंबर 3 संयम। संयम, इस माइक के नट ढीले कर दूं, कैसा रहेगा ये? अभी लटक जाएगा। जैसे कल भाई कल मैं तबले पर कर रहा था बेचारा। अगर ये कसा हुआ ना रहे तो, यहाँ से जोड़ मेरे ढीले हो जाए तो महिलाओं इधर को जाएगा। जिसके जीवन में वो संयम नहीं है, उस व्यक्ति का शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए आहार ठीक रखना है, निद्रा ठीक रखनी है, लेकिन साथ में जीवन बधा हुआ संयम, अनुशासन जब जीवन के अंदर होता है तो आपका शरीर स्वस्थ होता है। शरीर के स्वस्थ के लिए आहार और निद्रा दोनों चाहिए। नोट कर लेना चाहो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मन स्वस्थ रखना हो तो क्या करें? मन को स्वस्थ रखना हो तो सत्यम, सेवा, सहयोगा। क्या करना? सत्य, सेवा और सहयोग। सत्य बोलोगे तो मन साफ रहेगा, खराब नहीं होने पाएगा। अगर मैं एक बात झूठ बोलूं तो झूठ को छिपाने के लिए, झूठ को बचाने के लिए दीवार खड़ी करनी पड़ती है, सत्य को बचाने के लिए दीवार की जरूरत। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसका मन पवित्र होता है, उसका मन स्वस्थ होता है। तो सत्य। और दूसरा, जब आप किसी की सेवा करते हैं तो भी आपका मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और जब आप किसी के कार्यों में सहयोग करते हैं तो भी आपका मन पवित्र होता है। कोई कार्य कर रहा है, माँ कार्य कर रही है, या मेरी माताएं बैठी, मुझे आश्चर्य होता है, दुख होता है, वेदना है, मुझे वेदना है, कष्ट है इस बात का कि मेरे समाज की पूरी मातृशक्ति सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 9 बजे तक माँ नहीं होती है, नौकरानी होती है, दासी होती है। कपड़े धोने की जिम्मेदारी माँ की, कपड़े अलमारी से निकाल के देने की जिम्मेदारी माँ की, पुत्र जी को मोजे पहनाने की जिम्मेदारी, जूता ढूंढ के लाने की जिम्मेदारी, बैग में स्लेट चेक करने की जिम्मेदारी और सबको नाश्ता पानी देने की जिम्मेदारी। 9 बजे जब सब चले जाएगी तब ये माँ होती, उससे पहले दासी रह जाती है। अगर सब लोग सहयोग करें तो कितना काम होगा? एक व्यक्ति झाड़ू लगाए, पोछा करे 30 मिनट, और उसी काम को 2 व्यक्ति करें तो 15 मिनट। आपका 15 मिनट बचेगा, उसका भी 15 मिनट बचेगा। और एक व्यक्ति अगर सारे काम करता है तो उसके 3 घंटे, और हम पड़े रहते हैं, हम बैठे रहते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। अगर सब मिलकर सहयोग करें तो काम जल्दी होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, और बहुत अच्छी बात होगी कि आपस का प्यार बढ़ेगा, क्योंकि यह मुझको भी समय देता है और यह मेरा मान और मेरा महत्व समझता है। सत्य, सेवा और सहयोग, 3 चीज से मन पवित्र, मन स्वस्थ। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य से तन स्वस्थ। और आत्मा कैसे स्वस्थ होगा? सबका भोजन अलग अलग है, सबका भोजन, शरीर का भोजन आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्यम, मन का भोजन सत्यम, सेवा, सहयोग, और आत्मा का भोजन तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया, योग। क्या क्या? तप माने तपाने अगला के बीच में बैठना नहीं, तप माने आप तापना नहीं। तप माने अपनी मंजिल की प्राप्ति में आने वाले किसी भी बाधा को कुछ न समझना और मंजिल तक पहुंच जाना। आपकी मंजिल क्या है? एक वर्ष में 1 क्लास पास करना। विद्यार्थी की मंजिल क्या है? एक वर्ष में 1 क्लास पास करना। अब इस पास करने में कभी बुखार भी आएगा, कभी जुकाम भी आएगा, कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी वर्षा आएगी। अब तो बहुत ठंड लग रही, पढ़ते नहीं, अब तो बहुत गर्मी, पढ़ते नहीं, अब तो बारिश हो रही, पढ़ते नहीं, फिर कब पढ़ोगे? मेरे मंजिल की प्राप्ति में आने वाला कुछ भी बाधा, सुख दुख, सर्दी गर्मी, शीत ताप, मान सम्मान अपमान, जो कुछ भी, उसको मैं कुछ नहीं समझता हूँ तो मेरे जीवन में ताप है। और दूसरा स्वाध्याय, अपना अध्याय और अपनी पुस्तकों का अध्याय, दोनों का स्वाध्याय। और सब कुछ करने के बाद अंत में जो सनातन है, परम पिता परमात्मा है, उसके प्रति अपने कार्यों को समर्पित करना।
जब भी सामने देखना, मुझे प्रभु ने बनाया, जैसा बनाया बहुत अच्छा बनाया। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसी की कृपा से मैं अपने बहुत सारे कार्य कर पा रहा हूँ। उसकी कृपा के लिए उस परमात्मा का धन्यवाद है। ईश्वर के प्रति समर्पण, अपना स्वाध्याय, ग्रंथों का स्वाध्याय और तपस्या जिसके जीवन में होगी, उसका आत्मा स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, आत्मा स्वस्थ। ये तीनों 9 तत्व हैं। ये 9 तत्व जिस दिन आपके जीवन में लागू हो जाएंगे, आपका जीवन वही चमकेगा। कौन चमकता है? अभी आपने गीत सुना था, चांद और तारे के तरीके से जो अच्छे होते हैं वो चमकते हैं। और अच्छा बनने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। थोड़ा समय का अतिक्रमण किया, लगभग 12 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिया। हम समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहते, समय में रहना चाहते हैं, पर अनुमति मिल गई थी संचालक महोदय, इसलिए मैं आगे बढ़ गया हूँ। आपने बहुत प्यार से मेरी बात को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जीवन में खूब आनंद है।